अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। अपने ज्ञान के सूर्य की एक किरण हमारे कानों में डालिए ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार मिट जाए। और कृपा करके ये बताएं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? देखो महाराज, इस समय घोर कलयुग आ चुका है। लोग कठिन साधन कर नहीं सकते, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधना आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बताएं। सूत जी बड़े खुश हुए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है उसे देखते हुए आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा। सावधान होकर के सुनिए। ये जो संसार है ना, संसार का अर्थ क्या होता है? संसरति इति संसारः। जो धीरे धीरे सरकता जाए उसी का नाम संसार। ये सरक रहा है किधर? काल की ओर। काल व्याल मुखग्रास। काल रूपी व्याल के मुख में धीरे धीरे ये सरकता जाता है। पहले हम बच्चे थे, पता ही नहीं चला कब बचपना हमारा सरक गया। जवान हो गए, पता ही नहीं चला कब जवानी सरक गई, बुढ़े हो गए। और ऐसे एक दिन इस संसार से कब सरक जाएंगे पता ही नहीं। तो काल रूपी व्याल के मुख में धीरे धीरे हम सरकते जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं संसार। यहां शाश्वत कोई नहीं है, परमानेंट कोई नहीं है, सब सरकने वाले हैं। और मौत के नाम से हमको बड़ा डर लगता है। मृत्यु, और नाम है इसका मृत्यु लोक। बच कोई नहीं सकता। आप कितने भी सामर्थ्यवान बन जाएं, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, कोई भी हो, कितने बड़े सम्राट बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, बचेगा कोई नहीं। काल के मुख में सब जाएंगे। और काल के नाम से हमको भय लगता है। काल के इसी भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। परीक्षित के सामने काल का संकट आया, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। भयाक्रांत हो गए परीक्षित मौत के नाम से। तब सुखदेव जी ने इसी 7 दिन की श्रीमद् भागवत को सुना करके परीक्षित को मौत के भय से मुक्त कर दिया। पर जब देवताओं को पता चला कि भागवत परीक्षित सुन रहे हैं तो अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने प्रार्थना करी सुखदेव जी से कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। पर इसके बदले में प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये जो भागवत रूपी अमृत है वो आप हम देवताओं को पिला दो। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो। कांच का टुकड़ा हमें देकर बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। ये विनिमय नहीं कहेंगे, इसको ठग विद्या कहेंगे। विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। आपके पास चावल है, हमारे पास गेहूं, तो चलो गेहूं तुम ले लो, चावल हमको दे दो, चलेगा। ये विनिमय हो जाता है। परंतु हमारा कांच तुम रख लो और अपनी मणि हमको दे दो, इसको विनिमय नहीं कहेंगे, इसको तो ठग विद्या कहेंगे। मूर्ख बना रहे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्
ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। देवताओं का उपहास करके सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भगा दिया। और न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया देवताओं को। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो आज हमको सुलभ हो रही है। महाराज जब इतनी जोरदार ये भागवत की कथा है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? कम से कम पक्ष पारायण, मास पारायण आराम से सुनाओ। इस 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। सौनक जी चौंकते हुए बोले, सूत जी महाराज, सारा संसार जानता है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं एक जगह, और आप कह रहे हो कि नारद जी ने 7 दिन बैठ के भागवत सुनी। ये कैसे संभव हो गया? दूसरी बात, जैसे नारद जी घुमक्कड़ हैं, एक जगह टिकते नहीं, ऐसे ही सनकादिक भी घूमते रमते राम हैं, उनका भी कोई आश्रम नहीं। तो दोनों रमते राम संतों का मिलन कहां हुआ, भेंट कहां हुई, और नारद जी के मन में ही भागवत सुनने की उत्कंठा क्यों जगी? ये थोड़ा विस्तार से हमको समझाओ। सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात कि बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनकादिक ऋषि सत्संग की कामना से घूम रहे थे कि कोई साधु मिले तो बैठ के सत्संग करें। अचानक नारदम ददृशुः, उन्हें दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भाई प्रसन्न हो गए, नारद भैया से आज बढ़िया सत्संग होगा। परंतु पास में जाके देखा नारद जी बेहद चिंता में डूबे भागे जा रहे थे। चारों भाई आश्चर्यचकित रह गए कि दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे कहां भाग रहे। तो चारों भैयाओं ने देखते ही नारद जी को टोका, रोका। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः। अरे नारद भैया, आपका मुंह कैसे लटक रहा है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हो और इधर कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुखमंडल ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। बाबा, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई? तुम्हारी अपनी रहने के लिए झोंपड़ी तक तुम्हारे पास नहीं है, हैं? और लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटकाए घूम रहे हो। क्या हानि हो गई? नोचितम बद कारणम। आप जैसे मुक्त संग विरक्त महात्मा भी मुंह लटका के ऐसी चिंता में डूबे भागेंगे तो संसारियों का क्या होगा? इसलिए बिल्कुल उचित नहीं लग रहा। आप अपनी परेशानी का कारण हमें बताएं। तब नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया आप खूब मिले, मैं सच में बहुत परेशान हूं, पर क्यों हूं वो सुनो। आप लोगों की तरह हम भी सत्संग प्रेमी महात्मा हैं, और सत्संग का आनंद एकमात्र
भारत भूमि में है। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला और भारत के लगभग मैंने सारे तीर्थ घूम डाले। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इन सारे तीर्थों में मैं घूमा। तीर्थों के राजा प्रयागराज के पास भी गया और तीर्थों के गुरु पुष्कर राज जी के पास भी गया और विद्वानों की नगरी काशी में भी गया और उत्तर में ही नहीं दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। सारे तीर्थ लगभग भारत में मैंने घूमे, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, मन को शांति कहीं नहीं मिली। मैंने संतों को खोजा, फिर संतों के यहां शांति मिलेगी, पर मैंने देखा पाखंड निरता संत। हमने देखा संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड का अर्थ, पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः, जो पाप का ही एक खंड है। दिखने में धर्म जैसा लगता है पर वस्तुतः है वो पाप का ही खंड है, उसका नाम है पाखंड। देखने में धर्म जैसा लगे पर वस्तुतः वो धर्म न हो, उसका नाम पाखंड है। अथवा पाशब्देन त्रयी धर्म पालना जगत स्मृतः तम खंडयत्यस्मात्ते पाखंडात्तेन हेतुना। पाशब्देन त्रयी धर्म, पा माने वेद त्रयी का पालन करने वाला। वेदत्रयी माने वेदों ने जो धर्म का उपदेश दिया है उसका जो पालन करे, वो पा शब्द के द्वारा ग्रहण किया गया है। और तम खंडयत्यस्मात्ते, पालन करने योग्य वैदिक धर्म का ही जो खंडन करने लग जाए उसका नाम है पाखंड। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे वो पाखंड है। और कलऊ पाखंड पूजिता, कलयुग में वही ज्यादा पूजेगा जो जितना अधिक पाखंड करेगा। इसलिए कलयुग में साधु संतों में भी पाखंड की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। कोई परंपराओं से जुड़ना नहीं चाहता, कोई वेद विहित आचरण करना नहीं चाहता। बस सीधा हम तुम्हें ब्रह्म से साक्षात्कार करा देंगे, सीधा परमात्मा से मिला देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहाओ मत नहाओ, खाओ मत खाओ, है? जो मर्जी आवे सो चकाचक पाओ। तो जो सब प्रकार की छूट दे, ऐसे संत जाना अच्छे लगते हैं लोगों को। और जो कहे नहीं ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा संध्या करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ये सब वैदिक कर्म हैं। बोले ये तो प्रपंच है। वो दूसरे वाले महाराज जी अच्छे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे लोगों के पास भीड़ ज्यादा पहुंचती है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। देखो, पानी को नीचे की तरफ बहाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही बहेगा। प्रयत्न करना पड़ता है पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। छत से नीचे पानी गिराने में कोई देर नहीं लगेगी, सेकंड में गिरेगा, पर छत पर पानी पहुंचाने में पसीने छूट जाएंगे। ऊपर जाने में श्रम लगता है, मेहनत लगती है। और उद्धार का अर्थ क्या है? उत माने ऊपर, धार माने गति। जिसकी गति ऊपर की ओर हो उसी का नाम उद्धार। तो यदि आपको उद्धार करना है तो ऐसी बातों में मौज मस्ती से थोड़ी हो जाएगा। उद्धार के लिए कुछ करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा।
और नीचे की तरफ पतन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। पतन माने नीचे की तरफ जाना, उद्धार माने ऊपर की तरफ जाना। तो पतन का प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास उद्धार के लिए करना पड़ता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। है कोई ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती हो, झूठ बोलना सिखाया जाता हो, बेईमानी करना सिखाया जाता हो, धोखा देना सिखाया जाता हो, बदमाशी करना? कोई विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। और फिर भी हर व्यक्ति इन सब में निपुण हो जाता है। न कोई ट्रेनिंग ली, न कोई विद्यालय में सिखाया गया, बिना सीखे बिना ट्रेनिंग के ये सब कहां से आ जाता है हमको? जब पैदा हो गए थे तब तो हम ये सब नहीं जानते थे, क्योंकि ये सब पतन के साधन हैं। और जितने पतन के साधन हैं उनको सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, सब आ जाएंगे। पर कल्याण के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि धारा ऊपर की ओर ले जाना है। तो बिना प्रयत्न के ये धारा छत पे पानी नहीं पहुंचने वाला। छत से गिराने के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं, बाल्टी लुढ़का दो गया नीचे। और वही एक बाल्टी पानी छत पर पहुंचाने में तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला, उनके यहां खूब भीड़ मिलेगी। और जो सच्चे भजनानंदी सिद्ध महापुरुष हैं उनके पास लोग जाना नहीं चाहते, उनका आदेश पालन करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें प्रपंच दिखाई पड़ता है। कौन करे? तो नारद जी कहते हैं इसलिए कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला हो गया। मैंने सोचा साधु संतों को छोड़ो, गृहस्थों को देख लेते हैं, शायद गृहस्थों के घर शांति मिले। तो गृहस्थों के यहां भी बड़ा गड़बड़ घोटाला। हमने देखा बहू रानी विवाह के बाद सास ससुर की सेवा तभी तक ठीक से करती हैं जब तक तिजोड़ी की चाबी अपने हाथ नहीं लगी। और जहां माल पानी अपने हाथ में आया सोई अपने स्वामी जी के कान में मंत्र फूंकना चालू कर दिया, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सबको छोड़ के आ गई। अब जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। और घर में किसी बात पर यदि परामर्श की जरूरत पड़ जाए, सलाह की, तो ससुराल से साले साहब आकर के जो सलाह देते हैं वही होता है। मैया बाप की कोई नहीं सुनता, न कोई सलाह लेता उनसे। पूरा बोलबाला देवी जी का घर में चलता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। नारद जी कहते हैं हमने देखा तरुणी प्रभुता, बहू रानी जो है उनका प्रभुत्व है, और साले साहब सलाहकार हैं। श्याल को बुद्धिदायक, ये बुद्धि के दाता है। और लोभ लालच इतना बढ़ गया है गृहस्थों में भी कि कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होता है। पहले लोग संबंध करते थे तो समधी बनकर के गले लगते थे, और आज जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। जबकि समधी का अर्थ क्या है? सम माने समान और धी माने बौद्धिक विचारधारा। जिसकी विचारधाराओं में मेल बैठ जाता था वही संबंध वहीं करके समधी बन जाता था। अब जहां लेन देन में मेल बैठे वही समधी बनता है, विचारों में बैठे या न बैठे। इतना लोभ लालच बढ़ गया है। मैंने सोचा हे भगवान, ये तो कुएं में भांग, न विरक्त न गृहस्थ, सब गड़बड़ हो गए। छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करते हैं। ऐसा सोच के मैं तो वृंदावन गया।
पर तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी जाके जो आश्चर्य हमने देखा वो भी सुन लो महाराज, सुनाओ। मैंने देखा वृंदावन में जमुना किनारे एक युवती सिर पकड़ के रो रही है और दो बुढ़े बेहोश पड़े हैं सामने, और कई देवियों ने उसे घेर रखा है, जो कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है, और वो रोए जा रही है। देवी का रोना सुन के मुझे दया आ गई तो मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं, ऐसे क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? तब उस देवी ने हमको अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दोनों बुढ़े जो हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखें, हे भगवान 20 वर्ष की तो माता जी हैं, तो ये 90 साल के बेटा कैसे हो गए? तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े, ये क्या मामला है भाई? तुम तो अभी जवान हो। भक्ति माँ ने कहा, महाराज इसलिए तो बैठ के रो रही हूं, इन बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही। मैं दक्षिण में पैदा हुई थी महाराज, कर्नाटक में जाके बड़ी भई, महाराष्ट्र में तो मेरा बहुत आदर सम्मान हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके मैं बहुत पीड़ित हुई। इसलिए अपने बच्चों को लेके वहां से भगी। पर जो ही मैंने वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो मैं तो एकदम नई नवेली हो गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। यदि ये स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भूमि को छोड़ के कहीं विदेश चली जाऊंगी। क्षण भर में नारद जी भक्ति मां की सारी परिस्थिति को समझ गए और बोले, देवी दुखी मत हो। सतयुग, द्वापर और त्रेता में आप बड़े आनंद से रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है। ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सत्कर्म दिखाई नहीं पड़ेंगे। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। इस कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं, कहां तक गिनाएं। भागवत की पोथी लेकर के ब्राह्मण लोग घर घर कहेंगे कि महाराज हमारी भागवत करा लो, हमारी भागवत करा लो। तो भागवत करा के लोगों को वैष्णवता का उपदेश देने के लिए नहीं जाएंगे तो माल पानी कितना मिलेगा। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। इसलिए कथा का भी सब रस भंग हो जाएगा। बड़े बड़े पाखंडी लोग ध्यान योग सिखाएंगे, बड़े बड़े क्रूर कर्मी तीर्थों में निवास करने लग जाएंगे। तो श्रद्धालु जितने तीर्थाटन के लिए आएंगे उन सारी तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा पर पानी फेर देंगे। ऐसे ऐसे उग्र कर्मी लोग तीर्थों में अड्डा बना लेंगे। अत्युग्र भूरि करिमाणो नास्तिका रौरवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता। हर चीज में विकृति आ जाएगी। क्या तीर्थ, जितने भी सत्कर्म है सभी में कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। कलयुग रूपी दावाग्नि में कल्याण के जितने साधन थे वो सब लगभग भस्म होते चले जाएंगे। परंतु देवी आप
ये तो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्च दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं रहे, भगवान सब देख रहे हैं, पर कलयुग का स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए भगवान सब सह लेते हैं। परंतु देवी आप बिल्कुल दुखी मत होना, मैं आपको वचन देता हूं कि तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं तुम्हें जन जन में स्थापित न करवा दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ये प्रतिज्ञा नारद जी ने करी। तब तो भक्ति मां गदगद होके नारद जी से बोली, सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। भक्ति मां कहती है, हे देवर्षि तुम सच में धन्य हो, मेरा भाग्योदय हो गया जो आपके दर्शन मुझे अचानक मिल गए हैं वृंदावन में, क्योंकि आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन ही जीव के सकल मनोरथों की सिद्धि कर देता है। सर्व सिद्धि करम परम दर्शनम। और इतना कह के नारद जी की स्तुति गाने लगी भक्ति मां। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति माँ ने नारद जी की स्तुति की कि हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में प्रथम श्रेणी पर प्रहलाद जी पहुंच गए। आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिया। आप जिस पर कृपा करते हो उसी का कल्याण करते हो। महाराज मेरे बच्चों पर भी कृपा कर दो आज। नारद जी बोले, देवी तुम इतनी दुखी परेशान क्यों हो रही हो? अरे महाराज बच्चे बीमार हैं तो मां परेशान नहीं होगी? परेशान ना हूं तो क्या करूं? बोले देवी चिंता छोड़ के चिंतन करो। किसका? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करो तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। ठाकुर जी का स्मरण करने से सारी आपदा विपदा से मुक्ति मिल जाती है। चिंता चिता से ज्यादा खतरनाक होती है। चिता पर एक बिंदी और लगाओ तब चिंता बनती है। तो बड़ी बहन है ये चिता की। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। दोनों में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता। सजीव व्यक्ति को माने जीवित व्यक्ति को जला के राख कर देती है चिंता। पर निर्जीवम दहते चिता,
व्यक्ति जब निर्जीव हो जाता है, मर जाता है, तब उसके शरीर को जलाती है चिता। इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है। देवी चिंता छोड़ो और प्रभु के चरणों का चिंतन करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, प्रेम से गाइए ताली बजाते हो। सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। जय हो। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जय हो।
बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में। रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। की प्यारी राधा 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 श्री राधे राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा 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 श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय। मोर मुकुट वंशी वारे की जय 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 श्री राधे। तो नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, दुख विपत्ति सब दूर हो जाएंगी। और इतना समझा करके नारद जी ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य जाग जाओ भाई। दोनों को खूब हिलाए डुलाए चिल्लाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब नारद जी को लगा कुछ दवा पिलानी पड़ेगी, कंडीशन सीरियस है। तो कौन सी दवा पिलाऊं? तो पहले तो चारों वेद सुनाए, फिर सब उपनिषदें सुनाई, फिर सबका सार भगवत गीता भी सुना दी। थोड़ी सी आंख तो खोली दोनों ने, फिर थोड़ी देर बाद ही आंख बंद करके फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, हे भगवान, मेरे पास तो जितनी दवाइयां थी सब पिला दी, इतना हैवी डोज दिया, फिर भी इनको फायदा नहीं हुआ। अब वेद वेदांत गीता से बढ़कर और क्या हो सकता है। और जैसे ही नारद जी सिर पकड़ के चिंता में बैठे कि आकाशवाणी हो गई, एतदर्थम तो सत्कर्मा सुरर से त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति
साधव साधुभूषण। नारद जी, इनको यदि स्वस्थ करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, तभी ये ठीक होंगे। नारद जी ने कहा, वाह, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? अरे वेद वेदांत गीता सब सुना डाली, क्या ये सत्कर्म नहीं है? आप ही बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी परेशान, न तो महात्मा का नाम बताया कि श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पास चले जाओ, वो बता देंगे, वो सबकी दवा जानते हैं, तो मैं सीधा उन्हीं के पास जाता, इधर उधर क्यों भटकता? या तो सत्कर्म का ही नाम बता देते कि अमुक कर्म करो ठीक हो जाएगा। तो न तो कर्म बताया और ना ही संत का नाम बताया, तो अब किस संत से पूछो? चलो पूछता हूं, शायद कोई बता दे। निकल पड़े नारद जी, जो साधु मिला उसी से प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी इतने प्रसिद्ध महात्मा, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, विद्वान भी हैं और भक्त भी हैं। अब वो किसी से प्रश्न करें तो जल्दी से कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकता। छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद जी महाराज आप ब्रह्मा के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, हम आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या चीज है। तो वैसे तो सब महात्मा हाथ जोड़ के ही नारद जी को प्रणाम कर लेते, हम आपको क्या बताएं। और जो बहुत बड़े बड़े संत जगत गुरु थे, महामंडलेश्वर थे, उनके पास गए जिनके लाखों चेला थे, महाराज आपका तो बड़ा नाम है, आप कृपा करके आज हमें बताओ ये सत्कर्म किसे कहते हैं। अब ये संत घबरा गए कि हम मना कर दें, हमको नहीं आता तो बेइज्जती हो जाएगी चेलाओं में। और नारद कोई छोटे मोटे महात्मा है नहीं, इनको समझाना संतुष्ट करना तो अपने बस की बात नहीं। तो उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, नवरात्रि का व्रत चल रहा है, हमारा मौन है, जब मौन खुले तब बात करना है। और यों कह के नारद जी को टाल दिया। मूकी भूतास तथान्य तू कियंतस्तु पलायता। कुछ मौन हो गए, कुछ पलायन कर गए, दाएं बाएं चले गए, पर नारद जी को समाधान कहीं नहीं मिला। अंत में नारद जी ने निर्णय लिया कि अब हम किसी से नहीं पूछते, सीधे बद्रीनाथ में चल करके भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज से ही पूछेंगे। भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं बद्री विशाल में, वो मिल जाएंगे तो उन्हीं से समाधान करेंगे, समाधान लेंगे। यही सोच के मैं बद्रीनाथ में आया हुआ था महाराज। पर इस बद्रीनाथ में मैंने यही खोज रहा था कि कोई मिले, तब तक आप चारों दिखाई पड़ गए, सनक सनंदन सनातन सनक। और आपने हमारी परेशानी पूछी कि हम क्यों टेंशन में हैं, तो हमने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि ज्ञान वैराग बेहोश पड़े हैं वृंदावन में, भक्ति मामा सिर पकड़ के रो रही हैं, आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म क्या चीज है वो कोई बता नहीं रहा हमको। अब आपसे ही प्रश्न है चारों भैयाओं से, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। चारों भाई हंसने लगे, अरे नारद जी इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान घूम रहे हो, पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो और थोड़ा प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि बाबा जी आप हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो, नारायण नारायण करते हो, ये मुंह लटकाया हुआ आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मां चिंताम गुरुदेवर से हर सम चित्ते समावह, चिंता को त्याग दो और एकदम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि समाधान हम देते हैं आपको। अच्छा तो जल्दी बताओ वो क्या सत्कर्म है। नारद जी वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादेवी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से निकला हुआ ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये वही सत्कर्म है जिसको सुन करके ज्ञान वैराग स्वस्थ मस्त हो करके अपनी मैया भक्ति मैया के साथ में ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। नारद जी बोले क्षमा करें महाराज, आपकी बात में हमें बिल्कुल दम नजर नहीं आई।
अच्छा, क्यों? नारद जी बोले, हम आपको पहले ही बता चुके, हम के चारों वेद सुनाए बैठे हैं, सारी उपनिषदें और गीता सुनाए बैठे, कुछ नहीं हुआ। जब गीता और वेदों के श्रवण से ज्ञान वैराग्य को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, तो भागवत में ऐसा क्या है भाई जो इसको सुन करके वो स्वस्थ हो जाएंगे? देखो, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से समस्या सुनाते हैं, डॉक्टर जो दवा दे देता है वो खा लेते हैं, माथापच्ची नहीं करते, क्योंकि हमको उसके विषय में जानकारी ही नहीं है। पर डॉक्टर यदि बीमार हो गया और उसका कोई इलाज करावे तो वो जरूर मीन मेक निकालेगा कि ये कुछ ज़्यादा हैवी डोज नहीं दे रहे आप, इसकी जगह ये दवा कैसी रहेगी, क्योंकि जानकारी रखता है भाई। तो जानकार व्यक्ति ही तर्क करता है, अनजान व्यक्ति क्या प्रश्न करे, जो दे दिया वो ठीक। तो नारद जी स्वयं पढ़े लिखे शास्त्रविद हैं, इसलिए उन्होंने तर्क किया कि मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से स्वयं भागवत पढ़ी है और मैं जानता हूं भागवत के श्लोक में वेदार्थ निहित है, वेदों का ही तात्पर्य है, वेदों का ही भाष्य है श्रीमद् भागवत। और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि मैं सारे वेद सुनाए बैठा हूं, कुछ नहीं हुआ उनको। जब साक्षात वेदों के सुनने से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदार्थ ही श्रीमद् भागवत है, इसको सुनने से क्या हो जाएगा? बात तो वही है। ये प्रश्न किया। तब सनकादिक बोले, नारद जी ये प्रश्न तुम्हारा ऐसे ही है जैसे कोई आम का फल चूसे। और बोले, बड़ा मीठा है भाई, मौसम आ गया आम का, बड़ा स्वाद आ गया। और फिर वो कहे कि आम के फल तो हमने बहुत खाए, यहां तो अमराई में आम, चारों तरफ आम ही आम नजर आ रहे हैं, अभी फल उतने नहीं दिख रहे। चलो फल खाएंगे तब खाएंगे, वृक्ष से ही तो फल निकलता है, फल नहीं है तो वृक्ष तो दिख रहे हैं, चलो वृक्ष से कोई खा डालते हैं, चबा डालते हैं। तो जो फल में स्वाद मिला वो वृक्ष में मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। ज्यादा कोशिश करी तो बत्ती सी टूट जाएगी, स्वाद कहीं नहीं आने वाला, रस नहीं मिलने वाला। क्यों जी? वृक्ष से ही फल निकलता है तो फल, वृक्ष में रस क्यों नहीं है? बोले, वृक्ष का जो रस है सारभूत वो फल में आता है, इसलिए फल से ही हमें रस मिलेगा, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद क्या है? कल्प वृक्ष है। वेद रूपी उस वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल है। तो जो स्वाद भागवत से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष से नहीं मिलने वाला।